पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। लूटना चाहती है माताओं बहनों का मंगलसूत्र अब सलामत नहीं रहेगा। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है, किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। गरीबों का हक होना चाहिए और फिर वो गरीब चाहे सामान्य वर्ग के हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे आदिवासी हों, चाहे दलित हों। इस बारे में आप झूठ क्यों बोलते हैं? अब देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर आप झूठ परोस कर बांट रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं। अर्बन नक्सल, हिंदू मुसलमान, मछली, ऐसे तमाम चीजें हमारे मोदी जी चुनावी दौर में शुरुआत कर चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवार्ता, मैं आपके साथ ऋषभ राय। हम खड़े हैं इस टाइम नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में। आज हम यहाँ से एक बात पूछना चाहते हैं। माय डियर मोदी जी, विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है, अक्सर ऐसा सुना जाता है, लेकिन आपकी जितनी भी स्पीच सुना जाए और देखा जाए तो आप अर्बन नक्सल, हिंदू, मुसलमान, जय बजरंगबली, है ना, तमाम मुद्दे पर आपने चुनाव का आगाज कर दिया है। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि राजस्थान के बालामेड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी हुंकार भरी। आपको पता होगा कि पहले फेज़ की वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है और पहले फेज़ की वोटिंग के दौरान सबसे कम वोट पड़े हैं, मानी कि पिछले साल के तुलना में, जहाँ 64 के करीब वोट प्रतिशत रहा है। लेकिन मोदी जी, ऐसा क्या चीज़ होता है कि आपने 10 साल सत्ता पे राज तो कर लिया, चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुसलमान और अर्बन नक्सल चालू हो गया। इसलिए चालू हो गया क्योंकि अभी तक जितनी भी रैलियाँ हुई, किसी ने, विपक्ष के नेता ने या कहे तो कोई भी नेता ने अभी अर्बन नक्सल, हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र, तमाम चीज़ें का जिक्र नहीं किया। अब रही बात झूठ की, आपको बता देता हूँ। पहले नंबर, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी ये समान की जिक्र नहीं किया गया है, न हिंदू मुसलमान का नाम लिखा गया है। लेकिन आपने क्या बोला, हिंदू मुसलमान आप जिक्र कर लेंगे, कांग्रेस सत्ता में आएगी तो तमाम चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जहां हिंदू खतरे में आ जाएंगे। यानी कि घुमा फिरा के राजनीति जो है 2024 में फिर से वही हिंदू मुसलमान में आया है। अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जाए, ये तब ऐसा हुआ है जब चुनाव बीजेपी को लगा है कि बीजेपी ये चुनाव को हार रही है, यानी कि सत्ता गंवा रही है। पहला चीज़ आपको बताते, कर्नाटका, हम कर्नाटका चलते हैं। हम आपको बताते, कर्नाटका में जब चुनाव हो रहे थे या इलेक्शन हो रहे थे तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर ये हुआ, जय हनुमान, जय बजरंगबली के नाम पर वोट बैंक की राजनीति होने लगी। नतीजा क्या निकला आपके सामने है। लेकिन अब 2024 का जैसे ही लोकसभा चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आ गया और 26 तारीख को दूसरे फेज़ की वोटिंग होनी है, उस दौरान मोदी जी ने अर्बन नक्सल, हिंदू मुसलमान, वो अलग बात है। मोदी जी आपने राम भगवान को लेकर आए और राम भगवान के बारे में बोलते, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, गाने भी चलती है और उसे एडसेंस यानी कि प्रचार भी काफ़ी तगड़ी होती है। लेकिन हम आगे बढ़े, सबसे पहले मोदी जी का ये बयान जो राजस्थान के बालामेड़ में उन्होंने दिया था, सुनिए। कांग्रेस के लोग कहेंगे कि आपके पास गांव में एक घर तो पहले से ही है। ये माओवादी सोच है, ये कम्युनिस्टों की सोच है। ऐसा करके कितने ही देशों को वो पहले बर्बाद कर चुके हैं। अब यही नीति ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस भारत में लागू करना चाहती है। आपकी मेहनत की कमाई, आपकी संपत्ति पर कांग्रेस अपना पंजा मारना चाहती है। आपका स्त्री धन लूटना चाहती है। माताओं बहनों का मंगलसूत्र अब सलामत नहीं रहेगा, ये कांग्रेस ने कहा है। इन परिवारवादी लोगों ने देश के लोगों को लूटकर अपना इतना साम्राज्य बना लिया है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे।
घुसपैठियों को बांटेंगे? क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। तो सुना आपने प्रधानमंत्री यहाँ पे किस किस बारे में जिक्र कर रहे हैं। जहाँ पे मंगलसूत्र के बारे में जिक्र कर लिया जा रहा है, हिंदू मुसलमान के बारे में इससे जिक्र कर लिया जा रहा है, तमाम ऐसी इस वीडियो में आपको सुनने को मिल गई होंगी, एक क्लिप में सुनने के लिए। इसको लेकर आपको बताते कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है भारत की, देश की, कड़ा ऐतराज जताया है। और ऐतराज जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कि कांग्रेस अध्यक्ष मिलने का समय मांगा है। वो अलग बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी बिजी हो या ना हो, मुलाकात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और इसलिए मुलाकात करने का समय मांगा है। वो कांग्रेस का मैनिफेस्टो प्रधानमंत्री को देना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं कि आप पढ़िए कहाँ पर हिंदू मुसलमान का जिक्र लिखा है और कहाँ मंगलसूत्र की बात कही है। आपको पता होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलसूत्र का जिक्र किया है कि कांग्रेस की नज़र अपने बहन बेटियों पे मंगलसूत्र पर नज़र है। इससे पहले आगे बढ़े तो थोड़ा सा एक बयान आप पवन खेड़ा का सुनाते हैं, जिस पर पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा है। पहले पवन खेड़ा का ये बयान। देश के प्रधानमंत्री ने आज फिर झूठ बोला। एक चुनाव जीतने के लिए आप झूठ पे झूठ परोसते चले जाओगे जनता को। चलिए, आपकी गारंटियां झूठी, आपके जुमले झूठे, आपके वादे झूठे। अब देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर आप झूठ परोस कर बांट रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं और ये चुनौती स्वीकार करें, नहीं तो झूठ बोलना बंद करें। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में न्याय की बात की है, न्याय नौजवानों के साथ, न्याय महिलाओं के साथ, न्याय आदिवासियों के साथ, न्याय श्रमिकों के साथ। उसमें प्रधानमंत्री को आपत्ति है। आपत्ति हो भी क्यों ना, ये हमारा न्याय पत्र प्रधानमंत्री को आईना दिखाता है और उनके 10 साल के कृत्य दिखाता है। ये पूरे 10 साल इन्होंने हिंदू मुसलमान करके खत्म कर दिए और अब फिर से चुनाव में आए हैं हिंदू मुसलमान लेकर। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को। झूठ बोलने में भी शर्म आनी चाहिए और इस तरह से देश को बांटने में भी शर्म आनी चाहिए। और मैं फिर से चुनौती देता हूं, हमारा मैनिफेस्टो, प्रधानमंत्री जी आपको धन्यवाद। आपके ये झूठ की वजह से लोग हमारा मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं और आपके झूठ को भी वो उसी में ढूंढ रहे हैं कि कहां लिखा हुआ है हिंदू, कहां लिखा हुआ है मुसलमान। इस तरह के शब्द हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है। ये आपके इस हल्की मानसिकता में ये शब्द होते हैं। इस तरह के जो बंटवारे की बात होती है वो आपके दिमाग में होती है, आपके जहन में होती है। हमारे न मैनिफेस्टो में है, न हमारे संविधान में है, न हमारे दिमाग में है, न इस समाज में है। सिर्फ और सिर्फ आपकी हल्की मानसिकता में है और कहीं नहीं है। झूठ बोलना बंद करिए प्रधानमंत्री जी। अब 1.5 महीना बचा है, जाइए, रिटायर हो जाइए और बाइज्जत रिटायर हो जाइए। कम से कम झूठ आपको शोभा नहीं देता। इस कुर्सी पर आपसे पहले बहुत ही पढ़े लिखे महानुभाव बैठे हैं। कभी किसी ने इस तरह का झूठ नहीं बोला जिस तरह से आप बोलते हैं। और आपके बाद भी बहुत अच्छे लोग आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन कोई भी इस तरह से झूठ नहीं बोलेगा और आपका नाम इतिहास के डस्टबिन में जाएगा जिस तरह का आप झूठ बोलते हो। माफ कीजिएगा, ये भाषा हम आप ही से सीख रहे हैं। जय हिंद, जय कांग्रेस। तो सुना यहाँ पे पवन खेड़ा ने सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे निशाना साधते हुए उन्होंने सीधा सीधा बोला कि प्रधानमंत्री झूठों के सरदार है, यानी कि झूठ के दम पर राजनीति को चमकाना चाहते हैं और सत्ता में वापसी के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। देश को भड़काऊ बयान देना जैसे तमाम ऐसी चीज़ें पवन खेड़ा ने बोली। इसी के बाद सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ बोला है, सबसे पहले सुप्रिया श्रीनेत का ये क्लिप। इस देश के प्रधानमंत्री ने अपना गरीब विरोधी चेहरा पूरे देश के सामने बेनकाब कर दिया है। नरेंद्र मोदी गरीब विरोधी हैं, ये सच था और इस सच की पुष्टि आज खुद नरेंद्र मोदी ने कर दी है। लगातार झूठ बोलने का काम करते हैं। पहले हमारे मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप चिपका रहे थे,
जब वो नहीं माना लोगों ने, जब वो नहीं चिपका, तो आप बेतुकी बेवकूफ़ी की बातें करने लगे कि कांग्रेस कहती है हम लोगों की संपत्ति लेकर बांट देंगे गरीबों में। ना हम ऐसा कहते हैं, ना हमारे मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ है। असलियत ये है कि आपकी कुत्सित मानसिकता हमारे मैनिफेस्टो के बारे में दुष्प्रचार करने की दुनिया जान रही है। मैं डंके की चोट पर कहती हूँ, इस देश में अमीरों और गरीबों के बीच में जो बढ़ती हुई खाई है, अगर उसको समय रहते न पाटा गया तो वो एक सामाजिक असुरक्षा का कारण बनेगा। लेकिन उसके लिए हम नीति निर्माण करेंगे, उसके लिए हम ऐसी नीतियां बनाएंगे जिससे वो खाई पटे। उसके लिए हम गरीबों के, दलितों के, वंचितों के, शोषितों के हाथ में सत्ता की चाबी देंगे। संसाधन पर गरीबों का हक होना चाहिए, और फिर वो गरीब चाहे सामान्य वर्ग के हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे आदिवासी हों, चाहे दलित हों। इस बारे में आप झूठ क्यों बोलते हैं? कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। तो देखा आपने यहाँ पे सुप्रिया सिन्नेत ने क्या कुछ बोला, जहां सुप्रिया सिन्नेत ने ये बोलते हुए प्रधानमंत्री पर तंज कसा और कहा कि प्रधानमंत्री झूठों के सरदार हैं और नफरत भरी राजनीति कर रहे हैं और नफरत के दम पे 2024 का चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम आपको कुछ बात करते हैं, हम थोड़े में एक चीज़ लेकर आते हैं। यहाँ पर आप पोस्टर देखोगे तो मेरा भारत, मेरा परिवार, फिर एक बार मोदी सरकार, कमल का बटन दबाए भाजपा को होता है। देश में आचार संहिता नाम की कोई चीज़ है और आचार संहिता का सीधा सीधा उल्लंघन हो रहा है। यहाँ पे आचार संहिता में ना कोई प्रचार कर सकता है, ना पोस्टर बैनर लग सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री का पोस्टर पैनल सीधा सीधा फ्रंट में लगाकर मेरा भारत महान, मेरा परिवार। वो अलग बात है, प्रधानमंत्री जब भाषण की शुरुआत करते हैं हर राम राम नाम से शुरुआत करते हैं, न कि सीताराम से शुरुआत करते हैं। सीताराम से ना शुरुआत करके राम राम से शुरुआत करते हैं। भारत माता की जय बोलते हैं। अरे भैया, आप भारत माता की जय तो बोलते हो, लेकिन भारत माता की जय में सच्चाई होनी चाहिए। आपके स्पीच में सच्चाई होनी चाहिए। आप सीधा सीधा हेट स्पीच का काम कर रहे हो और हेट स्पीच लगातार दे रहे हो। आप उसी मुद्दे पर आ चुके हो जहां न विकास की राजनीति हो रही, ना आपको, आप 10 साल सत्ता पर रहे हो और 10 सत्ता से आपको बताना चाहिए कि 10 साल में हमने इतने युवाओं को रोजगार दिया है, इतने बहन बेटियों को हमने सुरक्षा दी है और इतनी न्याय गारंटी दी है। आप किसानों पर नज़र नहीं बनाते, युवाओं पर नज़र नहीं बनाते, लेकिन हिंदू मुसलमान की राजनीति करने के लिए आप नज़र बना लेना। हालांकि अब ये वक्त बताएगा 4 जून को क्या होने वाला है, तो ऐसे में देखना ये होगा कि 2024 की राजनीति में अब आगे क्या कुछ होगा। बहरहाल आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिएगा राष्ट्रवार्ता। नमस्कार।